मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर नीतीश कुमार को सीएम का फेस बोल दिया गया, तेजस्वी यादव कम से कम 140 सीट लाएंगे बिहार में। और यही वजह है कि अभी तक जो है बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार को बोला जा रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस नहीं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है, उम्र का तकाजा है भाई। लालू जी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, रामविलास जी स्वर्गीय हो गए, तो उम्र के तकाजे से देखिए तो नीतीश कुमार की स्थिति अब राजपाट चलाने वाली नहीं है। और निशांत के आने का मतलब है कि जदयू भी इस बात को अब समझ रही है कि अब गद्दी का हस्तांतरण जो होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर। सी वोटर का आपने चर्चा किया, सी वोटर कह रहा है आदेश जी कि बीजेपी इस बार अगर अकेले भी लड़ती है तब भी वो 80 से 85 सीट ले आ देगी बिहार। अकेले लड़ती है तब न धानुक इस बार वोट करने जा रहा है, न कुशवाहा इस बार वोट करने जा रहा है। कोई ऐसी पिछड़ा जो 36 जातियां है कोई वोट नहीं करने जा रहा है, सिर्फ कुर्मी है क्योंकि उनका एक अलग ही जदयू का निशांत को लाएं या किसी को लाएं, इतना तो बात तय है कि निशांत हो या कोई भी हो, अब जदयू को लोग स्वीकार करने को तैयार हैं। क्योंकि 20 साल से जो जदयू का शासन चल रहा है, उस शासन से भी लोग परेशान है। नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाई, तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं, एकदम 100% तय है। देखिए, अंत में एक बात हम जोड़ना चाहेंगे, समझ लीजिए, नीतीश कुमार का हाल वही होने वाला है जो नीतीश कुमार मनमर्जी चलाएं, जिधर मन किया उधर गए और सीएम बने। वो दिन भी बिहार देखिएगा कि नीतीश कुमार इधर जाना चाहेंगे तो इधर एक्सेप्टेंस नहीं होगा, और उधर जाना चाहेंगे तो आज ही वो स्थिति आ गई है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ आज दो सहयोगी जुड़ गए हैं। आदेश पुरी जी हैं और उदित तारियन हैं। उदित तारियन जी से तो आप विशेष करके मिलते रहते हैं, लेकिन आज आदेश पुरी सर जुड़े हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में 2025 के चुनाव के समय देखने को मिल रहा है। ये 2025 का चुनाव, जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं, बेहद खास होने जा रहा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए साम दाम दंड भेद हर रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है, नीतीश कुमार साथ में है, तो उसके लिए एक मुश्किल जो है वो घड़ी ये है कि नीतीश कुमार को आखिरकार कैसे कहा जाए कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर ये बात अगर बीजेपी डायरेक्ट कह देगी तो नीतीश पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन कुर्सी से वो कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है कि नीतीश कुमार को जबरन उनकी कुर्सी से हटाया जाए। इसके अलावा एनडीए गठबंधन में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन की भी चर्चा गाहे बगाहे हो जाती है। तो आज का जो विश्लेषण होगा इसी विषय पर आधारित रहेगा कि ये तीन जो त्रिकोणीय समीकरण जो बिहार में बन रहा है, प्रशांत किशोर को अगर जोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री का चेहरा इनमें से कौन बनेगा। सभी अपने दलों के पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चलिए चर्चा करेंगे। सबसे पहले आदेश पुरी जी से जुड़ते हैं। आदेश जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा? यही लड़ाई बिहार में चल रही है इस वक्त, क्या लग रहा है ये पैटर्न देख करके? देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जनता तय करेगी जी, और वो चुनाव होगा उसमें तय होगा, लेकिन पार्टियों के द्वारा भी तय किया जाता है। जी जी जी। अब आप देखिए कि सिचुएशन ऐसा बिहार में बना हुआ है कि लालू यादव अपने बेटा को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और तीनों का अपने अपने स्तर पर प्लान जो है वो सेट है। जी जी। अगर लेकिन इसमें पेच फंस रहा है कि कुर्सी तो एक ही है, एक ही आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जो तीन पार्टियां हैं उनमें से एक का सहयोग दोनों पार्टियां लेती हैं। जो जदयू है वो आरजेडी को भी सपोर्ट करती है, बीजेपी को भी सपोर्ट करती है। लेकिन पिछली बार होता था कि दोनों दल जो है सीएम फेस नीतीश को मान लेते थे, लेकिन अब जो है वो नीतीश कुमार या फिर उनके बेटे को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। आप ही सोचिए कि आखिर तेजस्वी यादव कैसे स्वीकार कर लेंगे कि 10 सालों से वो राजनीति कर रहे हैं बिहार की। और चलिए, नीतीश कुमार उनके पिताजी के समय थे, एक्सपीरियंस के नाम पर बहुत बड़े नेता हैं, उनके नाम पर, सीखने के नाम पर वो उनके अंडर में डिप्टी सीएम रह गए। लेकिन अपने से 10 साल कम तजुर्बा वाले अभी राजनीति में आए भी नहीं हैं, निशांत कुमार के अंडर में वो डिप्टी सीएम कभी नहीं रहने वाले हैं। बिल्कुल। और एक बार उनके अंडर में आ गए वो, तो फिर उनका करियर, इनका भी करियर लंबा है, इनका भी करियर लंबा है, दोनों का करियर लंबा है। जी जी। तो पिछलग्गू का एक टैग लग जाएगा। जी। तो
आरजेडी भी तैयार नहीं है और नीतीश कुमार तो इसे नीचे स्वीकार करेंगे नहीं। बिल्कुल। तो ये जो बिहार में जो है भविष्य की सियासत क्या होगी। देखिए बिहार में पिछले 35 सालों तक जो है लालू नीतीश का एरा रह गया। अब जो है ये 25 का चुनाव एक नए भविष्य के नेतृत्व को, युवा नेतृत्व को सौंपने की तैयारी चल रही है, जिसमें प्रशांत किशोर भी है, वो ताल ठोक रहे हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान भी जो है वो गठबंधन के सहारे कुछ ना कुछ चाहते हैं। किसान भी कभी-कभी इच्छा जाते हैं। हाँ, फिर से बता दें आपको कि बीजेपी भी चाहती है कि अपना हम यहाँ पर बिहार को कैप्चर करें हम। जी। फिर से तेजस्वी यादव युवा हैं, नीतीश कुमार के बेटे भी युवा हैं। तो ये पूरा प्रयास जो है इस बार बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, इतना तो तय है। बिल्कुल। लेकिन कौन मिलेगा, किसका बात दूसरा दल मान लेगा, क्योंकि 3 जो मेजर स्टेक होल्डर हैं बिहार के, जो राजनीतिक दल हैं, वो तीनों इस बार सीएम से नीचे कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो देखिए क्या होता है। और यहीं पर पूरा जो है अभी आज के दिन में बिहार की सियासत यहीं पर फंसी हुई है। उदित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सी वोटर्स का आंकड़ा आया, जैसा कि आदेश पुरी जी बता रहे हैं कि 3 स्टेक होल्डर हैं बिहार में, राजनीतिक पार्टियों में जो लड़ाई चल रही है कि सीएम कौन बनेगा। सी वोटर्स में तो तेजस्वी यादव का नाम है, नीतीश पर भरोसा भी जनता नहीं कर रही है, तो मान के चला जाए कि तेजस्वी ही अगले सीएम होंगे बिहार के। देखिए सी वोटर्स में निशान का चर्चा कहीं नहीं है, पहली बात। तो इसलिए सी वोटर को, देखिए मैं सी वोटर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। यशवंत देशमुख का और बहुत बड़ा सर्वे एजेंसी, सबसे पुराना सर्वे एजेंसी है, लेकिन जो 41% जनता तेजस्वी के साथ इसलिए जा रही है क्योंकि सामने चेहरा नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार बिहार में अब एक उबाऊ चेहरा हो चुके हैं। जनता बदलना चाह रही है। एनीवन एल्स देन नीतीश कुमार, कोई भी चलेगा नीतीश कुमार के अलावा। इसी ढर्रे पर बिहार में लोगों ने सी वोटर्स को अपना मत बताया। तो सी वोटर्स, लेकिन उसमें सबसे चौंकाने वाला जो आंकड़ा निकल कर आया था मेरे नज़र में, वो सम्राट चौधरी को लेकर था। सम्राट चौधरी को बिहार की मात्र 8% जनता और खासकर युवा सीएम बनाना चाहती है। उनसे तो दोगुना प्रशांत किशोर का आया, 15% प्रशांत किशोर का आया। देखिए सीएम तो कई लोग बनना चाह रहे हैं, संतोष सुमन का भी जिक्र हो जाता है, मुकेश सहनी का भी हो जाता है, लेकिन जो मेरा अपना अनुमान है 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार इधर रह गए तो गठबंधन इतनी मजबूत है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की कि सरकार बनेगी एनडीए की। तेजस्वी यादव के साथ, मैंने कहा ना कि तेजस्वी यादव के साथ एमओयू है, 2010 में भी था, लेकिन कितनी सीटें आई थी? 23 सीट आया था। इसके अलावा एमओयू को छोड़ दीजिए तो सारा समीकरण एनडीए के साथ है, सारा समीकरण। इवन मल्लाह वोटर्स की जो हम बात करते हैं वो भी मुकेश सहनी को अपना नेता नहीं मानते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मुकेश सहनी खुद सिमरी बख्तियारपुर से लड़ के हार चुके हैं। और उनकी जाति की आबादी वहाँ अच्छी खासी है। 11 सीटों पर 2020 में लड़े थे मुकेश सहनी, एनडीए में रहते हुए लड़े थे। सरकार बनी एनडीए की, कितने विधायक जीते उनकी पार्टी से? 4 विधायक, और वो चारों आज बीजेपी के साथ हैं। तो मुकेश सहनी का भी नहीं है। एनडीए के अंदर इतनी मजबूती है कि सरकार बनेगी, लेकिन पेच फंस रहा है कि सीएम कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि निशांत सीएम बने, कतई वो तैयार नहीं है। और देखिए नीतीश कुमार के, मैं कोई जदयू का ना प्रवक्ता हूँ, न जदयू का नेता हूँ, न जदयू का विधायक हूँ, मेरा जदयू से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात को ऑन कैमरा कह सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री, मेरे भी वो मुख्यमंत्री हैं, हम सभी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। हमारे मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, और इसमें उनका भी कोई दोस्त नहीं है, उम्र का तकाजा है भाई। लालू जी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, रामविलास जी स्वर्गीय हो गए, तो उम्र के तकाजे से देखिए तो नीतीश कुमार की स्थिति अब राजपाट चलाने वाली नहीं है। और निशांत के आने का मतलब है कि जदयू भी इस बात को अब समझ रही है कि अब गद्दी का हस्तांतरण जो होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर, वो करने का समय आ गया है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार नीतीश कुमार के पुत्र को बीजेपी सीएम क्यों मानेगी? भारतीय जनता पार्टी 20 सालों से छोटे भाई की भूमिका, लग्गू की भूमिका, सपोर्टर की भूमिका में रही है। मुख्य नेतृत्व बीजेपी का कब आएगा? ऐसे ऐसे राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, त्रिपुरा में एक विधायक नहीं जीतता था, वहां आज बीजेपी की 2/3 बहुमत से गवर्नमेंट है। आसाम जहां 1/3 आबादी मुसलमानों की है, 33%, वहां ये सेकंड टर्म जीते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। आप यूपी उठा के देख लीजिए, दूसरी बार योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए वहां पर। तो ऐसे ऐसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया। और देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगा था कि ग्राफ मोदी जी का गिरेगा, लेकिन वो ग्राफ उससे दुगनी तेजी से ऊपर उठा। मेहनत किया भारतीय जनता पार्टी, जो कहिए मेहनत, किस्मत जो कह लीजिए, ग्राफ तो उठा ना। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, महाराष्ट्र में ये स्थिति था कि 4थे नंबर की पार्टी थी, हरियाणा में ये स्थिति था कि 3 पार्टियां वहां पर थी और बीजेपी 3रे नंबर पर रहती थी। वहां तीसरी बार सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी ने। तो बिहार क्यों अपवाद बना हुआ है बीजेपी के लिए?
बिहार क्यों अपवाद बना है। इसलिए मेरा अपना आकलन है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी निशांत को लेकर तो प्रपोजल पास नहीं होने वाला है। तो जो चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था सुबह में ही कि निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, सम्राट चौधरी का नाम सामने आ गया था बीजेपी की तरफ से कि सम्राट चौधरी को हो सकता है कि बनाया जा सके सीएम, तो क्या उसी पैटर्न पर देखिए बीजेपी अभी चूंकि जो बात चल रही है, कुशवाहा पॉलिटिक्स बिहार में पीक पर है, कुशवाहा पॉलिटिक्स, और सम्राट चौधरी को एक मैसेज देने के लिए हो सकता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए बनाया जाएगा सीएम, हो सकता है। लेकिन आप ये मान कर चलिए कि चुनाव के बाद एक नया चेहरा बिहार को मिल सकता है अगर बीजेपी को अपनी पूर्ण बहुमत मिल जाती है तब। अपना बहुमत का बात कर रहा हूँ मैं, जेडीयू का सपोर्ट का नहीं। अब जैसे मानिए ना कि बीजेपी प्लस चिराग मतलब लोजपा प्लस आरएलएम प्लस हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अगर 100 से 110 सीट के बीच भी आ जा रहा है, और आ सकता है क्योंकि सी वोटर भी कह रहा है इस बात को कि सी वोटर क्या, जो इंटरनल सर्वे कराया गया जेडीयू की तरफ से, मैंने वो खबर किया था, 80 से 85 सीट बीजेपी को हर स्थिति में आएगा, चाहे वो नीतीश के साथ लड़े या नीतीश के बाद लड़े, अकेले लड़े। तो मान लीजिए कि 100-110 के बीच में अगर बीजेपी और गठबंधन लैंड कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि अमित शाह के लिए 10-12 विधायक करना, जुगाड़ करना कोई बड़ा मसला नहीं है। तब बीजेपी की जब अपनी सरकार बन जाएगी बिहार में, तब देखिएगा चेहरा भी नया आएगा, नया सीएम भी मिलेगा, और सम्राट चौधरी मेरा अपना अनुमान है कि नहीं बनेगा। मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, मेरा अन्यथा मेरी बातों को ना लिया जाए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी पर लंबा गेम नहीं खेलेगी। होता है ना कि सस्टेनेबल नेता, चलने वाला नेता, वो सम्राट चौधरी बिहार में मतलब बीजेपी के दृष्टिकोण से नहीं हो सकता। उबाऊ की बात किया उदित ने, उबाऊ जो उब गया है यहाँ सी वोटर कह रहा था, वो हम लोग भी देख रहे हैं, कोई सी वोटर कहने से नहीं, वो हम लोग भी देख रहे हैं कि लोग उब चुका है। ये उबना जो है ना बिहार में बड़ा खतरनाक किसी पार्टी के लिए होता है। जगन्नाथ मिश्रा जब थे उनसे भी लोग उब गया, कांग्रेस आज तक सत्ता में नहीं आ पाई। लालू यादव से 2005 में उब गया जनता, उनको भी 20 साल से बाहर किया, हाथे पैर मार रहा है लोग अभी तक। नीतीश कुमार से उबा हुआ है जनता, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नीतीश कुमार वैसा धन हो गए हैं जहाँ जाएंगे उसे बर्बाद करेंगे। बिल्कुल अभी नीतीश कुमार को लेकर भले ही अभी सत्ता में है ये समीकरण जाति और ये सब देखकर, आप सोचिए 2005 में वही जातियाँ थी ना जो लालू यादव मुख्यमंत्री बना रही थी, फुल मेजोरिटी के साथ बना रही थी। वो जातियाँ क्यों अकेला लालू यादव को साइड करके नीतीश कुमार के साथ आ गई। आज भी आप समीकरण जो भी कर दे, जब जनता नीतीश कुमार से उब गई है, एनडीए हम कह रहे हैं अगर नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाता है, सुपड़ा साफ होगा उनका। तेजस्वी यादव एक तरफा सीएम बनेंगे, कोई नहीं रोकने वाला है, इतना बात जान लिया आप। और यही वजह है कि बीजेपी इनसे अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। उनको भी ये पता है कि उबे हुए आदमी के साथ हम नहीं चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी क्या कहते हैं, बीजेपी का क्या आधार है यहाँ पर? बीजेपी का उतना मजबूत जो गुजरात और यूपी और मध्य प्रदेश की तरह मजबूत आधार नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जातियों की बात की जाती है, जहाँ समीकरण बनता है राजपूत लोग आरजेडी को, ब्राह्मण लोग फिर किसको, इसको सब लोग जाने लगता है इधर उधर। बिहार में आप ये नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार का जो उबाऊ चेहरा है, और ये बात जो है जदयू भी समझ रही है कि अब हमें कुछ नया देना पड़ेगा। लेकिन इतना बात जान ले, जदयू का अब निशांत को लाएं या किसी को लाएं, इतना तो बात तय है कि निशांत हो या कोई भी हो, अब जदयू को लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्योंकि 20 साल से जो जदयू का शासन चल रहा है, उस शासन से भी लोग परेशान है, इस अफसरशाही से भी लोग परेशान है, अनसुना जो किया जाता है मुद्दों को, उससे भी लोग परेशान है। कोई चेहरा से उबा कोई नहीं है। नीतीश का जो पिछले 8-10 सालों से जो शासन रहा है, उससे उबा हुआ लोग है। और इसका इंडिकेशन 2020 के चुनाव में दे दिया था। चिराग के नाम पर वोट नहीं मिला था, वो नीतीश और बीजेपी के गुस्से का फ्रस्ट्रेशन था कि वो चिराग को गया था। इस बात को भी याद रखें आप, ऐसा नहीं था कि चिराग बहुत पसंद है तो उनको वोट दे दिए। वो फ्रस्ट्रेशन था और बीजेपी ने एक स्पेस दिया था कि अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालो, जहाँ जदयू का उम्मीदवार है वहां पर एलजेपी को वोट दो तुम। और इस बार जो लोग ये जोड़ रहे हैं ना कि मांझी आ गए, पासवान आ गए, ये आ गए, वो आ गए, समीकरण मेरा 80% हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर नीतीश कुमार को सीएम का बेस बोल दिया गया, तेजस्वी यादव कम से कम 140 सीट लाएंगे बिहार में। और यही वजह है कि अभी तक जो है बीजेपी के द्वारा
नीतीश कुमार को बोला जा रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, CM लेकिन फेस सीएम फेस नहीं। जी। ये समझ रही है बीजेपी। जोड़ना चाहूंगा आदेश जी, बहुत सही बात इन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार के अभी आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट आया, आप सोचिए कि जिस नॉर्थ ईस्ट को लेकर हम कहते हैं कि वहाँ संसाधन नहीं है, गवर्नमेंट मशीनरी वहाँ काम नहीं करती है, तो वहाँ पर ये है, नक्सल है, बहुत तरह की बातें होती जी, जी, हैं। जी। सिक्किम इस देश का एकमात्र राज्य है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हर महीने 50,000 रुपये। मतलब सिक्किम में बैठा एक आदमी औसतन रोजाना 1700-1800 रुपये कमा रहा है रोज। और बिहार का आप देख लीजिए 5,028 रुपये पर कैपिटा इनकम है, 10 गुना कम है हम लोग उनसे। एक बिहारी रोज 170 रुपये कमाता है, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, जहाँ पे विकास ही विकास है, जहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष। तो ये जनता ये आंकड़ा देख रही है, ऐसा नहीं कि जनता को समझ में नहीं आता है। एकदम सही आदेश पुरी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार, देखिए बीजेपी क्यों डिक्लेयर नहीं कर रही है, टूट जाएगा गठबंधन मंजूर है, सी वोटर भी कह रहा है आदेश जी। अरे वो साथ में लड़ेंगे, आपको बता दें उदित, हम साथ में लड़ेंगे तो बीजेपी 50 से नीचे आएगी और जदयू 20-25 आएगी। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। इसमें कोई इफ बट नहीं है। सी वोटर भी कह रहा है आदेश जी कि बीजेपी के वोटर भी अब नीतीश को साफ नहीं देखना चाहते हैं। तेजस्वी को देखने को तैयार है। बिल्कुल। कोर वोटर तेजस्वी को, मोतिहारी मेरा घर है, वहाँ पर मैं लोगों से सुनता हूँ कि नीतीश बाबू अब नहीं चलेंगे, तेजस्वी आ जाए मंजूर है। नीतीश ना आए। देखिए, लोकसभा में जब हम घूम रहे थे, लोकसभा में अलग अलग जगहों पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमें तो मजबूरी है भाजपा को देना। भाजपा के, आपने सही कहा कि भाजपा के कई नेता नहीं चाहते कि भाई नीतीश कुमार को आगे किया जाए, बीजेपी का अपना वोट बैंक है तो उसे आगे किया जाए, तो नाराजगी नीतीश के चेहरे पर है कहीं ना कहीं लोगों को। सी वोटर का आपने चर्चा किया, सी वोटर कह रहा है आदेश जी कि बीजेपी इस बार अगर अकेले भी लड़ती है तब भी वो 80 से 85 सीट ले आ देगी बिहार, अकेले लड़ती है तब, क्योंकि बीजेपी का वोटर है बिहार में जो उसे वोट दे देगा, आरजेडी का वोटर है। नीतीश कुमार एक कुर्मी जाति को छोड़कर, देखिए मैं ऑन कैमरा कहता हूँ इस बात को, एक कुर्मी जाति को छोड़कर न धानु इस बार वोट करने जा रहा है, न कुशवाहा इस बार वोट करने जा रहा है, कोई अति पिछड़ा जो 36 जातियां हैं कोई वोट नहीं करने जा रहा है, सिर्फ कुर्मी है क्योंकि उनका एक अलग ही उनका गुणागणित अलग है। तो बीजेपी कभी नहीं डिक्लेयर करेगी कि नीतीश कुमार इज गोइंग टू बी आवर सीएम फेस फॉर 2025, नहीं करने जा और रही है। आरजेडी भी नहीं करने जा रही है, महागठबंधन भी नहीं करने जा रहा है। नीतीश कुमार को लेकर बता दे कि अभी नीतीश कुमार ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं, जिस टीम में जाएंगे वो टीम का हारना तय है, भले ये वो लोग माने या ना माने। अभी 20 साल से हैं, लेकिन आप देखिए 2020 का परफॉर्मेंस देख लीजिए। लोकसभा का चुनाव नीतीश के चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया था। जिस तरह उपचुनाव होते हैं उसके परिणाम देख लें आप। देखिए बीजेपी यही वजह है कि इनको सीएम फेस बना नहीं रही है, और आरजेडी जो है इसके लिए तैयार नहीं है। भले उनको फेंका जा रहा है कि अगर वो आ जाएंगे तो हम लोग मजबूत हो जाएंगे कागजों पर, लेकिन इतना बात याद रखें, मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर एनडीए नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाई तो तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं, एकदम 100% तय है। देखिए अंत में एक बात हम जोड़ना चाहेंगे, समझ लीजिए, नीतीश कुमार का हाल वही होने वाला है जो नीतीश कुमार मनमर्जी चलाएं, जिधर मन किया उधर गए और सीएम बने। वो दिन भी बिहार देखिएगा कि नीतीश कुमार इधर जाना चाहेंगे तो इधर एक्सेप्टेंस नहीं होगा, और उधर जाना चाहेंगे तो आज ही वो स्थिति आ गई है। आज ही नहीं 6-8 महीना में तो पूरा दिख जाएगा क्लियर। नहीं तो नीतीश कुमार, आप सोचिए ना, नीतीश कुमार ये बर्दाश्त करने वाले इंसान थे कि विधानसभा चुनाव हो और उनके नाम पर जो है ये कहा जाए कि चुनाव के बाद तय किया जाए। कैबिनेट एक्सपेंशन जबरदस्ती करा लिया गया, वही करे ना, जबरदस्ती सर पे चढ़े कराया। ये नीतीश कुमार ये कभी स्वीकार करने वाले व्यक्ति थे, पहले कोई बोल दे तो वो स्वीकार कर, आज तब भी आज हैं सम्राट चौधरी को गले लगा रहे हैं, मजे ले रहे हैं विधानसभा में बैठकर। तो क्या है ये नीतीश कुमार का जो है वो एक्सेप्टेंस जो है वही अब नहीं, वही उनके लिए पहाड़ हो गया है। अब मीन्स जो रखेगा, पहले था ना कि जिधर गए उधर सरकार, अब है कि जिधर गए वहां से कुर्सी गया। बस ये 3-4 महीना ही बचा हुआ है। जी जी जी, चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के चेहरे अगर होते हैं तो तेजस्वी का सीएम बनना तय है, और भारतीय जनता पार्टी ये होते हुए देखना नहीं चाहेगी, और इस वजह से नीतीश कुमार को आरजेडी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ना ही भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करने के मूड में है। आपको क्या लगता है 2025 के चुनाव में क्या सच में तेजस्वी यादव एक बड़े खिलाड़ी हैं? क्या सच में वो अगले सीएम हो सकते हैं, या नीतीश होंगे, या बीजेपी से कौन चेहरा हो सकता है? चर्चाएं लगातार आपके चैनल पर जारी है, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।